नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि जिस भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा है, उसकी हकीकत क्या है? कैसे डबल इंजन की सरकार में डबल फ्यूल तो लग रहे हैं, लेकिन स्पीड वही है। भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले की अपनी कहानी है, बिगड़ते कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध की भी अपनी कहानी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन छत्तीसगढ़ियों का, जिनके सामने नए तरह का संकट खड़ा कर दिया है इस डबल इंजन की सरकार ने, कहा जाए तो गलत नहीं। एसबीआई की शोध रिपोर्ट तो चीख चीख कर कह रही है कि छत्तीसगढ़ में 70% ऐसे लोग हैं जिन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। एसबीआई यानी इस देश की सबसे बड़ी बैंकिंग सेक्टर है, और यदि उसकी शोध रिपोर्ट में यह चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं, होश उड़ाने वाले आंकड़े आ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि अब तक तो छत्तीसगढ़ सरकार के गलियारे पर सन्नाटा पसर जाना चाहिए था। लेकिन सरकार अपने में मस्त है। हम मस्त है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेवजह फ्यूल खर्च नहीं करने के लिए जनता से अपील की, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार चला रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बातों का इज्जत है, कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। तब ऐसे में हम आज बात कर रहे हैं उस न्यूनतम जीवन जीने की मजदूरी को लेकर। छत्तीसगढ़ में तो बुरी स्थिति है ही है। उड़ीसा में भी डबल इंजन की सरकार है, जो देश में दूसरे नंबर में आ चुकी है न्यूनतम मजदूरी नहीं देने की वजह से। सब छत्तीसगढ़ में यह 70% है, तो उड़ीसा में 66% है। ऐसे में एसबीआई की रिपोर्ट को जरा देख लीजिए आप। शोध रिपोर्ट साफ कहती है कि विकास का पहिया तो घूम रहा है, लेकिन इसका फायदा नीचे खड़े आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। तब इस डबल इंजन सरकार के अंत्योदय का क्या है, सबका साथ सबका विकास का क्या मायने है? रिपोर्ट के मुताबिक यदि एक मजदूर दिन के 10-12 घंटे काम करके भी इतना नहीं कमा पा रहा है कि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी और बच्चों को शिक्षा दे सके, तो इस विकास का क्या मायने निकाला जाए? हम बार बार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा की कहानी आपको सुनाते रहते हैं, लेकिन एसबीआई की शोध रिपोर्ट ने सब कुछ आईने की तरह साफ कर दिया है कि यह डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है। यहाँ सवाल सिर्फ एसबीआई के शोध रिपोर्ट के आंकड़ों की नहीं, मिनिमम वेज बनाम लिविंग वेज का यह मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है, कहा जाए तब भी गलत नहीं हो। खाने की थाली की बढ़ती कीमत ने आम आदमी के जीवन को किस कदर नारकी बनाता जा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। सरकार कहती है हमने न्यूनतम मजदूरी दर तय कर दी है, लेकिन क्या 300-400 रुपये आज के दौर में एक परिवार का गुजारा करने के लिए काफी है? एसबीआई खुद मान रहा है कि अब हमें लिविंग वेज की जरूरत है, यानी वो पैसा जो सिर्फ जान ही न बचाए बल्कि सम्मान के साथ जीने का भी, यानी वो पैसा सिर्फ जान बचाने के लिए ही ना हो बल्कि सम्मान के जीने लायक भी मिले। महंगाई रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही और दिहाड़ी मजदूरी कछुआ की चाल से भी धीमी है, कहा जाए तब भी गलत नहीं। श्रम विभाग, विधानसभा कर क्या रही है, कहना बड़ा मुश्किल है। कानून कागजों पर तो सुंदर दिखते हैं, लेकिन जमीन पर क्या जनप्रतिनिधियों ने, श्रम विभाग के अधिकारियों ने या कलेक्टर ने उन फैक्ट्रियों या खेतों में जाकर देखा है जहां मजदूरी
कितनी मिल रही है लोगों को कितने घंटे काम करवाए जा रहे हैं। 8 घंटे की जगह में 10-10, 12-12 और 14-14 घंटे काम कराए जाते हैं उन गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए, और इसके बाद भी उनके हाथ में ऐसी रकम आती है जिससे वे अपनी जान तो बचा ले, सम्मान की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे में सरकार के पास जो खुफिया तंत्र है, प्रशासनिक मशीनरी है, क्या मजदूरों के शोषण की कहानी के साथ सहभागिता के साथ जुड़ चुकी है, सहभागी है। कहना इसलिए भी आसान है क्योंकि हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की घटनाएं हुई है या देश में जिस तरीके से घटनाएं हुई, वेतन को लेकर मजदूर किस तरीके से भड़के हुए, किस तरीके से आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं हुई है मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और नोएडा जैसे जगह में भी। हालांकि एसबीआई की रिपोर्ट ने इस हिंसक घटनाओं का कोई जिक्र नहीं किया है, मजदूरों के गुस्से का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि यदि यही स्थिति रही, सरकार का यही रवैया रहा, फैक्ट्री मालिकों से पैसे खाकर श्रमिकों के शोषण की इबारत लिखी जाती रही, तो आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम बहुत ही भयावह हो सकते हैं। यह रिपोर्ट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उन करोड़ों छत्तीसगढ़ियों का चेहरा भी है जो चीख रहे हैं। रोज सुबेरे एक उम्मीद के साथ घर से निकलते हैं और शाम होते होते उनके हाथों में जो पैसे आते हैं उनसे उनकी उम्मीद बूझने सी लगती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि कैसे बदलाव होना चाहिए ताकि हम इसके दूसरे किस्त में आपके विचारों को रख सके। छत्तीसगढ़ में चल रहे सत्ता के इस खेल को लेकर कितनी ही कहानियां सामने आई हैं। जंगल कट रहे हैं, जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष चल रहा है और फैक्ट्रियां किस तरीके से मजदूरों का शोषण कर रही है, किस तरीके से औद्योगिक दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, हम आपको एक एक पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है बस्तर में आकर बस्तर की जनता के हक के लिए और उनके मुद्दों को लिए ये चर्चा करना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग कांग्रेस भवन से पैदल चलकर यहाँ तक आए और हम लोगों ने पूरी सरकार पूरे प्रशासन मिलकर हम लोगों को रोका, लेकिन कोई बात नहीं। सिर्फ कांग्रेस की आवाज कांग्रेस को रोक सकती है, कांग्रेस की आवाज को नहीं रोक सकती। ये हमारी जो चर्चा करना चाह रहे थे कि बस्तर के एनएमडीसी को आप क्यों बेचना चाह रहे हैं, नगरनाथ स्टील प्लांट को क्यों बेचना चाह रहे हैं, आप हैदराबाद मुख्यालय एनएमडीसी का मुख्यालय उसको बस्तर कब लाएंगे आप हमारे बस्तर में। और जो 4000 से अधिक निर्दोष आदिवासी अभी जेल में बंद है उनको कब छोड़ेंगे, और लगभग 20 से 30 हजार आदिवासी जिनको स्थायी वारंटी है, फर्जी नक्सली के नाम से एफआईआर है, स्थायी वारंटी है, उनका केस कब खत्म करेंगे आप। इस तरह से बस्तर के युवाओं को नौकरी और रोजगार आप कब देंगे। बस्तर में पिछले बारिश में पूरे पुल पुलिया पूरी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।